क्लास 12 अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप पढ़ रहे हो और बोर्ड एग्जाम में पार्टनरशिप रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पार्टनरशिप के जो पहला चैप्टर है जिसके बारे में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, वहाँ पर न्यूमेरिकल्स की जब बात करते हैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक है इंपॉर्टेंट जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। उन्हीं में से एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन 100% गारंटेड आता ही आता है। अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं, आप 2022 का क्वेश्चन पेपर देख लो, 23 का देख लो और 2024 का देख लो, इस तीनों साल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में लगातार पूछा गया है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हाँ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कई सारे कंडीशन अवेलेबल होता है और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी पूछा जाता है। तो आज की इस पूरी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग केस में अलग अलग कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है विद फॉर्मेट। फिलहाल आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जहाँ पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था वन शॉट में, वहाँ पर इसके फॉर्मेट बता दिया गया था, लेकिन आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको फॉर्मेट बताया जाएगा। थोड़ा ध्यान से और आराम से समझिएगा। आपको लगता है कोई डाउट, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में बैठे होना चाहिए। हालांकि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है वो डाउट आज क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। एक एग्जाम्पल, सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है कि जहां पर पार्टनर्स को प्रॉपर बिजनेस किया, फाइनल अकाउंट तैयार कर लिया और उनके पास एक प्रॉफिट आ गया सब कुछ करने के बाद। अब उस प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किन के बीच में, उनके जो लीगल पार्टनर्स है उनके बीच में। तो पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उससे पहले पार्टनर्स के जो भी डीड में इंटेंशन कैपिटल हो गया, सैलरी होगा, उस सबको एडजस्ट करना होता है। तो वही एडजस्टमेंट अकाउंट ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होते हैं। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं और आपको प्रॉपर वे में बताते हैं कि एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में नहीं कहा गया है, तो ध्यान रखिए उस केस में कहा गया है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए कभी भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते। यहां पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बी सी आर पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल ऑफ 1 लाख 2 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दे रखा होता है, इससे पहले समझाया था कि क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल, जैसे कि यहाँ है, इसका मतलब होता है जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो अकेला नहीं बनेगा, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, साथ ही साथ यहाँ पर करंट अकाउंट भी बनेगा। समझ में आ गया। आगे कह रहा है देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ए इज अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ 600 एंड बी इज टू बी अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ 400। मंथली सैलरी है मतलब दोनों का एनुअल सैलरी निकालना पड़ेगा। सी विल बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ ए एंड बी। सी को जो है कमीशन दिया जा रहा है 5% नेट प्रॉफिट का, लेकिन वो नेट प्रॉफिट का जो कमीशन निकलेगा वो ए और बी को कमीशन देने, वो सैलरी देने के बाद का निकलेगा। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाना है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग का जो है 4% का इंटरेस्ट निकालना है। एनुअल ड्राइंग दे रखा है बी का 10,000, सी का 15,000 और नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 1,72,000। हमसे कहा गया है कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करो। चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कर लेते हैं। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ हम करेंगे वर्किंग नोट, थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है, यहाँ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका परफेक्ट फॉर्मेट, ये हो गया पार्टिकुलर्स और यहाँ लिखेंगे अमाउंट, ओके।
सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास, जो प्रॉफिट दे रखा होता है प्रॉफिट की एंट्री करेंगे यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। और प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा यहाँ पर 1,72,000। कोई इंटेंशनल लोन वगैरह होता है तो प्रॉफिट में से उसको पहले माइनस कर देते हैं। यहाँ पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। फिर सबसे पहले पॉइंट में आते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है सैलरी। तो सैलरी दो पार्टनर को दिया रहा है 2 सैलरी, ठीक है। सैलरी किसको दिया जा रहा है, ए को भी दिया जा रहा है। तो ए को जो सैलरी दे रहा है 600 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि कितना हो जाएगा 7,200। अगर आपको कैलकुलेशन में लगता है मैंने कुछ गलत किया तो जरूर बताइए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है क्योंकि ये ह्यूमन एरर्स है। तो और बी को सैलरी कितनी दी जा रही है, बी को सैलरी है 400। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 12 तो कितना हो जाएगा 12 4 जा 48, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया टोटल सैलरी कितना आ गया 12,000। ओके, अब कह रहा है सी विल बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5%। सी को कमीशन दिया जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू सीज कमीशन। और सी को कमीशन दिया जा रहा है तो सी का कमीशन निकालेंगे वर्किंग नोट में। यहाँ पर आएंगे तो सी का कमीशन, टोटल प्रॉफिट है 1,72,000, उसमें से सैलरी चला गया 12,000, तो हमारे पास प्रॉफिट बचा 1,60,000। 1,16,000 का निकालना है, कितना कमीशन इसका है 5%। तो इसका 5% निकालो, कितना हो गया 16,580, यानी कि 8,000 कमीशन आ गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8,000, ठीक है। नेक्स्ट करा, ये भी हो गया। अब कह रहा है हमारा इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास पार्टनर कितने हैं, तीनों का ही कैपिटल दे रखा है, ए बी और ये हो गया सी। ए का कैपिटल कितना दे रखा है बेटा, देखो क्वेश्चन में 1 लाख। 1 लाख का इंटरेस्ट निकालना है, कितना परसेंट 6%। तो 1 लाख का 6% होता है 6,000, यहाँ लिख देंगे 6,000, ठीक है। फिर हो गया हमारे पास 2 लाख बी का, और उसका भी निकालना 6%। तो 2 का 6 लाख कितना हो जाएगा 12,000। और लास्ट में हमारे पास है सी का 3 लाख। 3 लाख का 6% कितना निकालेंगे 18,000। आप तीनों को ही ऐड कर देंगे, 8 2 10 से 16 और उधर हो गया 3, 36,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फिलहाल और कुछ भी है हमारे पास ये निपट गया। अब हमारे पास है एनुअल ड्राइंग बार 10,000 एंड 15,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। तो यहाँ पर भी बाकी नोट कर लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ड्राइंग किया है बी ने और सी ने, तो सबसे पहले बी का निकालो। बी का हो जाएगा 10,000 एनुअल ड्राइंग, और उसके ऊपर ड्राइंग लगना हमारा कितना 4%, ये हो गया 4%। तो कितना जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 400। और क्योंकि कुछ नहीं दे रखा है तो एवरेज 6 मंथ का हो जाता है, इसका हाफ कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 200। फिर निकालेंगे सी का, कितना हो गया 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय इसका कितना निकालेंगे 4%, तो इसका भी हाफ कर देंगे, यानी कि 1/2, तो जाएगा कितना 300। तो कैलकुलेट कर लो यहाँ पर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी का आ गया कितना 200 और सी का आ गया हमारे पास कितना 300, राइट। तो टोटल हो गया हमारे पास कितना 500, क्लियर। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल। इसके अलावा और में क्या करना है, अब दोनों साइड का टोटल कर लेना। टोटल कीजिए, इधर हमारे पास टोटल आ गया 1,72,500 ड्राइंग और प्रॉफिट को मिला के, और इन सबको ऐड कर दो 12,000 और 8,000 30,000 और ये 36,000, यानी कि 66,000। तो 1,72,500 में से माइनस कर देंगे 36,000, तो हमारे पास कितना बचा 005। 12 में से 6 गया 6, इधर बचा 6 में से 3 गया 7, सॉरी 6 में से 3 गया 3, सॉरी इधर हो गया 1,36,500 और 1,36,500 आया यहाँ पर। अब एक चीज़ देखिएगा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है। इसका मतलब होता है इसको तीनों ही पार्टनर में हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना जाएगा 3 में 3 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 4 जा 12 बचागा 1, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 45,500 हमारे पास आ गया। तो ये हो गया 2 प्रॉफिट। ध्यान में रखना, क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो करंट अकाउंट में होगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, करंट अकाउंट, ठीक है। तो पार्ट ए पार्टनर को मिला है 45,300
बी को भी मिलेगा सेम 45,300 और सी को भी मिलेगा वही 45,300। ठीक है, इतना हो गया। अब सबको ऐड कर दो, ये हो गया 00339 और ये हो जाएगा 15, सॉरी ये हो गया कितना 5, सॉरी यहाँ पर 5 लिखना है, मैंने लिखते लिखते थोड़ा भूल गया, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पर 5 है, मैंने अपनी राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास टोटल 1,36,500 प्लस कर दो 1,72,500। ये एप्लीकेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। बट ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, कि क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल के केस में ध्यान रखेंगे एक चीज़ कि कैपिटल अकाउंट के केस में जब फिक्स होता है उस समय हमारे पास करंट अकाउंट अलग बनता है और कैपिटल अकाउंट अलग बनता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे, वो हमारा वर्किंग नोट को मैं इरेज कर देता हूं ताकि ये क्वेश्चन हमें क्लियर समझ में आ जाए। सबसे पहले हम तैयार करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बिल्कुल आसान है। कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, केवल जो कैपिटल है वो देखिए, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट में क्या करना है मैं बताऊं। जब फिक्स होता है तो आप केवल क्या बनाइए, फॉर्मेट बनाइए ए बी सी, ए बी और यहां पर भी हो गया सी। ठीक है, 3 पार्टनर है ए बी सी, ए बी सी। कोई भी अलग से कैपिटल ना आया ना गया तो यहाँ पर कर दो क्या चीज़, बाय बैलेंस बी डी। कितना है बैलेंस, ए का है 1 लाख, बी का है 2 लाख और सी का है 3 लाख। क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है नहीं, जो यहाँ आया उसी को उठा के डाल दो बैलेंस सी डी में, बैलेंस सी डी। ए का भी हो जाएगा 1 लाख। केवल हुआ है फिक्स अकाउंट में बस इतना ही है कि जो कैपिटल बैलेंस होता है बेटा उसको हम अलग कर देते हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है इसके नीचे अलग से हम बनाते हैं करंट अकाउंट। क्या बनाते हैं बेटा, करंट अकाउंट। अब हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, और जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे वो देखेंगे कैसे बनाते हैं। चलो पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार कर लेते हैं। बेसिकली इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कम होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में है तो मैंने आपको बता देना है। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है तो आसान हमारे पास ये है कि हम केवल जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखा है उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया पार्टनर ए बी सी, ये भी हो गया पार्टनर ए बी सी। हमेशा एग्जाम में बिना फॉर्मेट के कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है आपको। फॉर्मेट मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या करंट अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन नहीं है। तो हमने जो एप्रीविएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया था अभी ऊपर, उन्हीं सब चीज़ों की एंट्री कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखा था हमने, बाय पार्टनर सैलरी। क्या लिखा था, सैलरी। सैलरी किसका था बेटा, सैलरी था ए का और बी का। तो ए का कितना सैलरी था, 12,72 यानी कि 7,200 और बी का था कितना, 12,48 यानी कि 4,800। सी का नहीं था, सी का क्या आया था, कमीशन। क्या आया था, कमीशन। और सी का हमने कमीशन कैलकुलेट कितना किया था, 8,000। ऊपर हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसमें ध्यान रखिएगा उसमें सब दे रखा है। इसके अलावा फिर हमने क्या कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 6,000, मुझे याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ और आप ऊपर देख सकते हैं रिवाइंड करके। ठीक है, ये हो गया 18,000। इतना कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन उससे पहले ड्राइंग लिख दो। ये हो गया ड्राइंग। ड्राइंग केवल बी ने और सी ने किया है। बी ने किया 10,000 और सी ने किया है 15,000। ठीक है, उसके बाद हमने निकाला इसका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो बी का इंटरेस्ट आया था वो कितना आया था, 200 और सी का कितना आया था, 300। ठीक है, कंप्लीट। इतना होने के बाद लास्ट में एक चीज़ है कि हमने जो एप्रीविएशन अकाउंट बनाया था उसका प्रॉफिट यहाँ डालना होता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीविएशन अकाउंट। और तीनों का ही प्रॉफिट सेम आया था कितना, 45,500। तो
तो यहाँ डाल देंगे 45,500 और ये भी हो गया 45,500। बस क्वेश्चन यहीं पर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। टोटल करके बैलेंस निकाल लीजिए। टोटल कीजिए कितना आ गया इसका, 0 0 5 और 2 7, ये हो गया 6 5 11, 11 और 7 18, 4 और 1 5, दैट इज 58,700। टोटल कीजिए बी का, ये हो जाएगा 0 0 8 और 5 13, ये हो गया 6 6 11 11 1 12 5 1 6, 62,300। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन मिस्टेक लगता है कुछ है तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल 100% ऐसा ही रखना है आपको भी, इससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको लगता है कोई डाउट कहीं कुछ आ रहा है तो ज़रूर बताइए। इसको ऐड कर देंगे तो 0 0, ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 और 5 21, 5 and 2 7, 71,500। जो टोटल वहाँ किया उसी टोटल को यहाँ लिख दो बेटा, 58,700, ये हो जाएगा 62,300, इसका हो जाएगा 71,500। अब क्या करना है देखिए, अब हमारे पास आंसर निकलेगा, उसको बोलते हैं बैलेंस सी डी। ए का कुछ भी माइनस नहीं होगा, डेबिट में कुछ नहीं है, तो जो यहाँ लिखा है उसको उठा के यहाँ लिख दो 58,700, इसका आ गया। अब बी का आ गया 10,200 आएगा डेबिट, तो इसमें से 10,200 को माइनस कर दो, 10,200, तो बचा कितना 0 0 1 2, 6 में से बन गया 5, तो ये आ गया 52,100। ओके, इधर 15,300 माइनस कर देंगे, 15,300 कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 0 0, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 5 गया 6, इधर बचेगा 6 में से बन गया 5, 56। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट जब कैपिटल फिक्स होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में फिक्स वगैरह कुछ नहीं लिखा होता, खाली लिखा होता पार्टनर्स कैपिटल, उस केस में हम क्या करते, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को ही मिक्स कर देते, यानी कि जो बैलेंस यहाँ लिखा है तो यहीं लिख देते बाय बैलेंस बीडी, उसके नीचे ये करते और टोटल भी अलग हो जाता, तब बफर अलग अलग कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी इससे थोड़ा सा बड़ा आता है, तो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खासियत है कि यहाँ पर केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया, लेकिन इसमें कुछ आइटम्स ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कैलकुलेट करना है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन भी गिवन है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी बताना कंपल्सरी हो जाता है। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन को अच्छे से बताता हूँ। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, आपके सामने क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा जूम कर देंगे क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तो उसको थोड़ा सा छोटा रखा है मैंने। क्वेश्चन है, लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। दो पार्टनर है यहाँ पर हमारे लता और ममता। ये आपके डीके गोयल बुक का क्वेश्चन है, जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है लता और ममता का 70% एंड 30%, दैट इज 7:3 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। डोंट बी कंफ्यूज कि परसेंटेज में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है तो उसको नॉर्मल कैलकुलेट कर लो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,26,440। ये हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट दे रखा है। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, एक्सपेंस है, वो यहाँ नहीं आता है। इसलिए जब भी हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी है तो प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके माइनस कर दो। यहाँ पर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए, ये हो गया। तो सबसे पहले यहाँ ये हो गया अमाउंट और यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर। मैंने अभी कहा फॉर्मेट, कुछ बहुत सारे बच्चे बड़े होशियार होते हैं, इवन मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ के भी कुछ बच्चे बड़े सर फॉर्मेट में कर लेंगे, एग्जाम में जाके कुछ नहीं होता है। जो प्रैक्टिस आपकी बनी रहती है एग्जाम में वही, इसलिए प्रैक्टिस मिलाइए कि फॉर्मेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारे पास 2,26,440। सबसे पहला काम कीजिए, इसमें से जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कहा जा रहा है यहाँ पर देखिए, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन ऑफ 80,000 फॉर होल ईयर, पूरे साल ममता के लोन। अब कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगना है ये नहीं दे रखा है। तो पार्टनरशिप डीड ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है उस केस में पार्टनर्स के लोन के ऊपर ओनली 6% का ही इंटरेस्ट दिया जा सकता है। कितना परसेंट?
6% पर एनम। तो यहाँ पर वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट सबसे पहले निकालना है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। लोन अमाउंट कितना है 80,000 और इंटरेस्ट कितना होना है 6%, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा ये 4800। ओके, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, यहीं पर डायरेक्ट कर दो लेस, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन किसका है ममताज लोन, कितना है 4800, डायरेक्ट यहीं पर माइनस कर दो। आपको अलग से कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये हो गया 0 4 14 में से 8 गया 6, हमारा बचा कितना 5 में से 4 गया 1 2 2,21,640। हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है और एक नंबर आपको मिल गया इतना करने से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 7% पर एनम। तो यहाँ पर लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है लता एंड ममता, तो लता का कैलकुलेट करो फिर ममता का भी कैलकुलेट करो। 7% है तो 3 लाख का कैपिटल है, तो 7 3 21 यानी कि 21,000 इसका हो जाएगा लता का, और ममता का है 2 लाख, 7 2 14,000 हो जाएगा ममता का। टोटल ऐड करेंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 35,000। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड वन इज लता टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। सैलरी है वो भी किसको दिया जा रहा है, लता को। तो लिखेंगे यहाँ पर लताज सैलरी 2,500 पर मंथ है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से। 12 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल जो सैलरी आ जा रहा है वो कितना आ जाएगा 30,000। कितना आ गया बेटा 30,000। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हो गया इतना। सी पॉइंट तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। अब बचा हुआ डी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है वर्किंग नोट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले निकालेंगे लता ने कितना विड्रॉ किया 36,000। 36,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8%। मैंने अभी कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा हाफ, कुछ नहीं दे रखा है तो हाफ निकालेंगे। तो ये हो गया 6/12। कैलकुलेट करो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 12, 2 4 4 से करेंगे इसको डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 6 24, 12 यानी कि 1440। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका, लता का आ जाएगा 1440, ठीक है 1440। फिर निकालेंगे हम किसका, ममता का। ममता का कितना है, ममता ने ड्राइंग किया 48,000, तो ये हो गया 48,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो इसका कैलकुलेट करो 6 2 12, 2 4 8, ये हो जाएगा 0, 4 8 32, 4 4 16, ये हो गया 9। तो ये हो गया 1920। कितना हो गया बेटा 1920 की एंट्री कर दो अपन। 1920 ऐड कर दो 0 6 3 और जो होगा 3 3360। ओके कंप्लीट। अब हमारे पास लास्ट पार्ट होता है 1/12। हमें जनरल रिजर्व निकालना है, और जनरल रिजर्व निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट के लिए सबसे पहले इसको ऐड कर दो क्रेडिट साइड का। कितना आ गया, इसको ऐड करेंगे 0, हमें निकालना क्या है थर्ड वाला पॉइंट जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट टोटल 6 4 10, 9 6 3 9 और 1 10, 4 और 1 5, इधर हो जाएगा 2, इधर 2,25,000। ओके, इधर डेबिट साइड कर दो दोनों का टोटल 35,000 30,000 यानी कि 65,000। ये हो गया डेबिट 65,000, माइनस कर देंगे तो यहाँ जाएगा 1,60,000 का क्या चीज़, नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट का हमें निकालना है 10%। कितना निकालना है 10%। तो 10% निकालेंगे, ये आएगा 16,000। इसका मतलब हमारे पास जनरल रिजर्व आ गया वो 16% है। कितना जनरल रिजर्व कितना बोल रहा है 10%, 1/10। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 16,000। तो यहाँ लिखो टू जनरल रिजर्व 16,000। ओके, जब इसकी एंट्री कर देंगे लास्ट में एक चीज़ बचेगा 2
हमें निकालना प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सके, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और जो कैपिटल अकाउंट किसका बनेगा, लता का और ममता का। निकालो भाई, अगर 2,25,000 का प्रॉफिट था, 2,25,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से 1,60,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से 16,000 जो है कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व चला गया, तो कितना नेट प्रॉफिट बचेगा, 0 0 0, ये हो गया 4, 5 में से 1 गया 4, 1,44,000, 1,44,000। अब इस 1,44,000 को लता और ममता में बांटना है 7 और 3 की रेशो में बांट देंगे भैया। 1,44,000 को 7 और 3 यानी कि 7/10 और 3/10 में बांट दो। 10 तो कितना आ गया देखो, 0 0, 7 चौके 28, 7 4 28, 2 30, 7 एकम 7 और 3, 7 और 3 10, कितना आ गया लता का 1,08,000 और ममता का कितना आ गया देखो 0 0, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 3 एकम 3 1 4, यानी कि 43,200। ये हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब दोनों का टोटल जो नेट आया था कितना आया था, 2,25,000, इधर भी आ जाएगा 2,25,000। अगर इस पूरे कैलकुलेशन को लगता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया है, तो ज़रूर बताइए, क्योंकि एग्ज़ाम में मेरी 100% गारंटी है कि 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला उसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अब इसमें इस टॉपिक में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको आपको क्लियर होना चाहिए। इंटेंशन कैपिटल का अलग अलग कंडीशन, इंटेंशन ड्राइंग, वो सब मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। बस बने रहना है मेरे साथ, किसके साथ, द इकोनॉमिक्स गुरु के साथ, जहां आपको तैयारी होगी आपके एग्जाम की परफेक्ट। थैंक यू एंड बाय।